नमस्कार। ये सराय मॉडल पूरे बिहार के लिए कैसा है? अब तक आपने बहुत सारे रिपोर्ट देखे होंगे, लेकिन आज का ये रिपोर्ट जो है गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। और ये जो सामने एक तस्वीर है, पहले इसको देखिए, इसके बाद चर्चा करते हैं। और ये तस्वीर है सराय थाना से, पहले इसको देख लीजिए। एक अभिषेक कुमार राय नाम का लड़का है जो अपने आवासीय घर में काफ़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब का निर्माण, भंडारण एवं खरीद फरोख्त कर रहा है सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत। तो ये तस्वीर सराय थाना और शीतल भकरूहर गांव की है। यहां पे जो ये सामने आया है तस्वीर, इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में जो इंग्लिश शराब गरीबों तक पहुंचाया जाता है वो यही शराब होता है। आप समझिए कि इस तरह की जो तस्वीरें होती है, ये इस बात को पक्का प्रूफ के साथ साबित कर देता है कि नीतीश कुमार का सदन में और उनके मंत्री के दिए गए बयान सदन में एकदम पूरी तरह से फेल है। और ये तो है ही, सच्चाई है। मतलब गरीबों तक जो इंग्लिश और ब्रांडेड नाम से शराब पहुंचाई जा रही थी वो मेड इन बिहार होता था। 1 लीटर केमिकल से कई लीटर ब्रांडेड शराब बनाकर गरीबों तक पहुंचाना। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह मौत होने के बाद ही ये कंफर्म हो कि जहरीली और नकली शराब था। कई बार ऐसा होता है कि नकली ही है, असली नहीं है, लेकिन मौत नहीं हुई है, लेकिन अंदर के अंग प्रभावित हुआ है, और नहीं हुआ तो अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। और इसके बाद मौत होने के बाद ये पता भी नहीं चलेगा कि जो मौत हुई है वो जहरीली शराब से हुई है। बिहार सरकार को अगर बिहार की जनता का थोड़ा सा भी परवाह है तो प्लीज इस तरह की तस्वीर बिहार सरकार और बिहार प्रशासन अगर चाहे तो और भी देखने को मिल सकता है। ये कोई अंतिम नहीं है। आपको याद होगा पटना में ही इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई थी और कई जगह पे तस्वीरें सामने आई कि स्प्रिट से एकदम बोतल, ढक्कन, रैपर, बारकोड सब कुछ असली है। बाइक पेपर और क्या क्या नाम से जो शराब आता है 8 PM, ये सब असली और इसके अंदर का शराब नकली। मतलब गरीबों के लिए मेड इन बिहार, और अमीर जो पटना में पकड़ा गया ना 1 करोड़ का शराब, ये तो अमीरों के लिए है। नेताजी सदन में पहुंचना है, उनको कुछ दिन गुजारना है पटना में, तो वहीं पहुंच गया उनके पहुंचने से पहले। और नेताओं का ही तो बयान है ना, उन्होंने तो जगह का नाम बताकर कह दिया कि यहाँ पे ये डिलीवरी पॉइंट है। अब इस पे जेडीयू वाले लोग भड़क गए कि मतलब आपको सब पता है, आपको तो जेल होनी चाहिए। अरे भाई, वो उनको जेल भेजने से क्या होगा? बिहार की एक एक गली मोहल्ले की सच्चाई देखिए ना। और ये ऊपर से नकली और जहरीली शराब। और फिर भी अगर जेडीयू के लोगों को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है, समीक्षा की जरूरत नहीं है, तो ये तस्वीर क्या बताता है? अब कहेंगे कि समीक्षा की जरूरत नहीं है, सख्ती की जरूरत है। तो सख्ती की जरूरत है तो कब करेंगे सख्ती? 10 साल का वक्त कोई छोटा नहीं होता है। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीच में कोई और आ गया था। आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं तब से। तो ये जो तस्वीर सामने आया है ना, ये पर्याप्त है इस बात के लिए कि बिहार सरकार पूरी तरह से न सिर्फ शराबबंदी मामले में फेल है, जान बल्कि गरीबों के जान और सेहत से इनको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। अब समझ में ये नहीं आता है, अगर आपको समझ आता हो तो बताएं, कि नीतीश कुमार बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के क्या पूरे देश में इतना लंबा कोई मुख्यमंत्री रहे और उसकी संपत्ति जितना होना चाहिए और मुख्यमंत्री का जो होता है उतना अगर ना हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना लगे, गंभीर आरोप,
तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री के पास शराबबंदी का कोई फायदा पहुंचता होगा? मतलब शराब बेचने वाले, कमीशन लेने वाले नीतीश कुमार तक कमीशन पहुंचाते होंगे? यकीन नहीं होता है। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर इनको कोई कमीशन से लेना देना नहीं है, तो फिर ये सच्चाई क्यों नहीं दिखता है, या ये देखना क्यों नहीं चाहते हैं जो बिहार में शराबबंदी को लेकर है? भाई सभी लोग कह रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है, तो किसी की बात तो आप मानिए। प्रशासन के लोग ये जो शराब की फैक्ट्री पकड़कर दिखा रहे हैं, मतलब तो साफ है ना कि चल रहा था। इन अधिकारियों पे तो भरोसा करेंगे, पुलिस वाले पे तो भरोसा करेंगे, ये तो मानेंगे आप कि बिहार में अवैध शराब की फैक्ट्री आज भी चल रहा है 10 साल शराबबंदी के बावजूद। कैसे नहीं मानेंगे इसको कैसे इग्नोर कर देंगे आप? ऐसा तो नहीं कि एआई जनरेटेड है या किसी दूसरे राज्य के पुलिस का ये बयान है। कैसे इग्नोर किया जा सकता है इसको? और अगर नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि आपको बिहार की जनता से, बिहार की जनता के सेहत से लेना देना नहीं है। और कमीशन मिले या ना मिले, आप चाहते हैं कि बिहार में इसी तरह से अवैध शराब की फैक्ट्री चलती रहे, बिक्री होता रहे, लोग पीते रहे, मरते रहे। अगर आपको जरा सा भी इस बात का एहसास है, और अगर नहीं है तो अपने लोगों का बात सुन लीजिए, कुछ और नेताओं की बात सुन लीजिए, प्रशासन की बात सुन लीजिए और जनता की बात सुन लीजिए। आप हमेशा सभा करते रहते हैं, आप हमेशा कुछ न कुछ यात्रा भी करते ही रहते हैं, तो एक बार जो आपके पास आते हैं उनसे नहीं, जो आपसे दूर खड़े होते हैं उनको अचानक बुलाकर पूछ लीजिएगा कि हमने जो बिहार में शराब बंद किया है वो सही है या गलत है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में शराब बिकता है या नहीं बिकता है? तो इसको क्या करना चाहिए? अगर वो कह दे कि शराब बंद है और नहीं बिकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कह दे कि नहीं शराब बंद कहाँ है, पहले से ज्यादा बिक रहा है, अवैध बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, तो फिर उसी समय आप सोच लीजिएगा कि 10 साल से जो आपको कहा जा रहा था वो तो सच था ही, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाया जा रहा था 2026 में वो भी सच है। अब आप इनकार नहीं कर सकते हैं इस बात से कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। आज भी बिहार में शराब बनाया जा रहा है अवैध तरीके से, और जहरीली और नकली बनाया जा रहा है। बनाने वाले के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, बस जैसे भी बोतल में भर देना है, लोगों तक पहुंचा देना है, पुलिस वाले को पता लग जाए तो कमीशन दे देना है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर सब पुलिस वाले कमीशन ही लेते हैं तो ये पकड़ा कैसे गया? तो यही तो बात है कि एक फैक्ट्री को पकड़ लिया गया, एक ट्रक को पकड़ लिया गया, तो कहा जाता है कि इसके आड़ में कई फैक्ट्री चल रहा है, इसके आड़ में कई ट्रक बिहार के अंदर घुस गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। तो कब तक मुंह मोड़कर बैठे रहेंगे? जो सच है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कीजिए, और जितना जल्द कर लेंगे बिहार की जनता का भलाई उतना ही जल्द हो जाएगा।